तेजस्वी यादव को तो अमिताभ बच्चन का एक फिल्म है, उसमें लिखा हुआ था हाथ पे कि मेरा बाप चोर है, वही लिखवाना पड़ेगा। वो माँ कसम तुमने खाया था, कसमें वादे प्यार वफा सब, वो क्या हुआ? क्यों तुम्हारा मुरट्ठा खुल गया? आज जो थूक फेंक के जो तुम चाटे, ये थूक चटवा पार्टी भाजपा जो इसको कपाड़ पे चढ़ाया हुआ है, राजद के भी सभी नेता को ये पता है, राजद के लोग जानते हैं कि ये लोग लंपट लोग हैं। लालू प्रसाद जी इकलौते विलन है बिहार के। बिहार का गब्बर कोई गब्बर सिंह है, उसका नाम है लालू प्रसाद। लालू जी के जो महफिल में ये लोंडा नाच करते थे, उन्होंने खुद बोला कि लालू जी लोंडा नाच करते थे। वो लोंडा यही लोग थे। ये सुशासन अभी रखो जिसमें हत्या हो, लूट हो, बलात्कार हो, भ्रष्टाचार हो, ऐसा नीतीश का सुशासन नहीं चाहिए। हमारा लालू का वही जंगल राज लौटा दो जिसमें आम गुरबा गरीब जब समाज भी जाकर ब्लॉक में अगर वीडियो के चैम्बर में जाता था तो उसका काम होता था। भ्रष्टाचार मुक्त सभी सरकारी अफसर था। अगर राजद का कार्यकर्ता नहीं, एक गरीब गुरबा भी थाना चल जाता था तो वहां पर उसका काम होता था। अभी जो वर्तमान स्थिति है बरारी का, काम के काज न काज का, दुश्मन अनाज का। सर, चुनावी साल है, ऐसे में लगातार जो है बयानबाजी भी तेज हो गई है। आज सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव गब्बर हैं, उनके बेटे अब कभी भी सत्ता में नहीं आ सकते। कई चीज़ों को लेकर के सम्राट चौधरी ने कहा है। देखिए, सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी ऐसे व्यक्ति के लोग जो हैं, ये मतलब राजनीतिक में एक दाग है। ये लोग सबसे पहले कि ये लोग एक जो है परिभ्रमण करने वाला नेता है। ऐसा कोई दल नहीं बचा जिसमें ये लोग नहीं रहे, और जिस दल में रहते हैं उसका गुणगान करते हैं। आपने पहले देखा कि ये आज जो लालू यादव जी के विषय में ये बोल रहे हैं, तेजस्वी जी को कह रहे हैं कि वो अपने हाथ पे लिखा ले कि आपका बाप चोर है। अमिताभ बच्चन ने लिखाया था। पहले ये जानना चाहिए कि वो फिल्म में जो सच्चाई थी, वो सच्चाई आज लालू जी पर भी है कि उसमें किस तरह सामंतवादी ताकतों ने, व्यवसायिक वर्गों ने जो उसके ऊपर जो क्लेम लगाकर उसके हाथ पे जबरन लिखने का काम किया था, जो कि गरीब गुरबा समाज से आते थे, वही काम लालू जी के ऊपर इन सामंतवादी ताकतों ने किया है। क्योंकि लालू जी की पाठशाला में जो पहले पढ़ाता था, लालू जी से पहले हम लोग पढ़ते थे अ से अनार, लालू जी से पहले हम लोग पढ़ते थे अ से आम, और जब लालू जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने पढ़ाया अ से अधिकार। और जब अधिकार की बात हुआ तो इन लोगों के मन में जलन होने लगा। अति पिछड़ा दलित व शोषित वंचित के हक हकूक़ के लड़ाई को लेकर जो लालू जी ने अभियान छेड़ा, मुंह में बोली दिया, उनको कुर्सी पर बैठाने का काम किया, ये जो है सामंतवादी ताकतों को बर्दाश्त नहीं हुआ। इसीलिए कहा भी गया है कि जो है चारा खाए मिश्रा और फंस गए पिछड़ा। ये तो राजनीतिक षड्यंत्र है। पहले में मैं आपको बता दूं कि ये जो उप मुख्यमंत्री जी हैं हमारे सम्राट चौधरी जी, इनका चरित्र का वर्णन आपको कर देते हैं। ये लालू जी जब मुख्यमंत्री थे, इनके पिताजी राजद में थे, और ये जो है लालू जी के जो महफिल में ये लोंडा नाच करते थे। उन्होंने खुद बोला कि लालू जी लोंडा नाच करते थे। वो लोंडा यही लोग थे। लालू जी के शासनकाल के बाद ये तुरंत भाग के चले गए जदयू में, जदयू का से मंत्री बन गए, और जैसे ही नीतीश कुमार से मांझी जी मुख्यमंत्री बने, हम पार्टी में चले गए, वहाँ मंत्री बन गए। जैसे ही हम पार्टी भगड़ हुआ, भाजपा में चले गए, और भाजपा में तो ये भाजपा का ये रणनीति है। भाजपा के लोग, भाजपा का जो आरएसएस का है कि लालू जी को जो जितना गाली देगा वो नेता भाजपा में उतना आगे रहेगा। ये वहाँ का नियम है, वो लोगों का जो संविधान है ना, भाजपा का ये लिखा हुआ है कि बिहार में लालू जी को जो जितना गाली देंगे भाजपा में उतना बड़ा नेता। आप देख लीजिए, आज आप जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल जी का भी बयान सुने होंगे, हम लोग गाली में पीएचडी किए हैं। इससे पहले सम्राट चौधरी ने बोला कि हमने इतना गाली दिया राजद के लालू यादव को कि आज हम जो है विपक्ष का नेता हो गए, और अभी उप मुख्यमंत्री। पहले यही कहते थे कि नीतीश कुमार जी जो है बिहार के लिए और प्रशांत सिंह हैं, मतलब रद्दी माल हो चुके हैं, इनका कुछ नहीं होना है, और मुरट्ठा बांधे थे कि हम जो है इनको हटा के ही दम मार देंगे। कसम लिया था। अरे जो माँ कसम तुमने खाया था, कसमें वादे प्यार वफा सब, वो क्या हुआ? क्यों तुम्हारा मुरट्ठा खुल गया? आज जो थूक फेंक के जो तुम चाटे, ये थूक चटवा पार्टी
भाजपा जो इसको कपाड़ पे चढ़ाया हुआ है, राजद के भी सभी नेता को ये पता है, राजद के लोग जानते हैं कि ये लोग लंपट लोग हैं, ये कुछ से कुछ बोलता है राजनीतिक में हाईलाइट होने के लिए। इसलिए हम लोग संस्कार को खोना नहीं चाहते हैं, लेकिन सावधान करना चाहते हैं कि अगर हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष गरीब, शोषित, वंचित, अति पिछड़ा, मादलित के गरीबों के मसीहा लालू यादव के विषय में उलूल जुलूल बात बोलिएगा तो हर एक प्रखंड से, हर एक पंचायत से, हर एक वार्ड से आम जनता की आवाज़ आपको सुनना पड़ेगा। हो सके तो उसका गाली भी आपको सुनना पड़ेगा। पीएम मोदी लगातार बिहार आ रहे हैं, लगातार उनका दौरा चल रहा है, सिवान भी पहुंचे थे। उसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि पॉकेट मार पीएम नहीं चाहिए, अचेत मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। उस पर भी काफ़ी विवाद हुआ है, किस तरह से देखते हैं चीज़? देखिए, ये पहले तो है कि समझना चाहिए, पॉकेट मार प्रधानमंत्री उन्होंने इसलिए कहा कि आज जो गरीब गुरुदा समाज, जो आप जनधन खाता खुलवाते हैं, एक तरफ आपको याद होगा कि जनधन खाता खुलवाने के लिए मोदी जी ने कितना पीठ थपथपाया था, और आज जो सभी बैंकों की स्थिति है कि आप अगर 3 बार ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपके पैसे कट जाते हैं। गरीब गुरबा अगर 2000 उसके अकाउंट में नहीं है तो पैसा कट जाता है। ये जो सिचुएशन पैदा किया है, जो सामान्य व्यावसायिक वर्ग हैं, छोटे तबके जो वर्ग हैं, जीएसटी के नाम पे कितना उनका दोहन हो रहा है। एक तरफ आप बोल रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं, और दूसरी तरफ महंगाई की मार जो आम गरीब जनता पे बोझ रहे हैं। इसी को तेजस्वी जी ने बोला था कि ये पॉकेट मार। उन्होंने कहा था कि हमें 50 दिन का समय दीजिए, हम काला धन लाएंगे। कहा तक ने कहा था, उनका बयान है और पंजीकृत बयान है। तो वो काला धन कहाँ है मोदी जी, क्यों नहीं लाए? वो कहे थे कि हम जो है 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ है आज रोजगार? जब लालू जी ये बात बोलते हैं कि आपने जो जनता से वादा किया था, डबल इंजन की सरकार आपकी है, 11 साल से आप प्रधानमंत्री हैं, और 11 साल में हमको लगता है कि सिर्फ बिहार में वो 50 बार दौरा कर चुके होंगे और एक फैक्ट्री नहीं खोल पाए आप। उनका गुजरात में भाषण होता है कि हम गुजरात को 1 नंबर बनाएंगे, और वही प्रधानमंत्री हमारे बिहार आकर के कहते हैं कि हमने सहरसा से वंदे मातरम एक स्पेशल ट्रेन दे रहे हैं मुंबई के लिए, जिसमें यहाँ के श्रमिक जो हैं मुंबई जाएंगे नौकरी करने के लिए, मजदूरी करने के लिए। एक ही प्रधानमंत्री है पूरा देश में। वो गुजरात को नंबर 1 बनाने की बात करते हैं, वहाँ फैक्ट्री खोलने की बात करते हैं, और बिहार को मजदूर का फैक्ट्री बना रहे हैं। ये सतेलापन, और बिहार के जो नेता हैं, जो बिहार चाहे किसी भी दल के रहे, अगर इस तरह के सतेलापन के बाद भी वो सिर्फ सत्ता और कुर्सी के लिए चुप बैठे हैं, जो नीतीश कुमार कल तक विशेष राज दर्जा के लिए हल्ला कर रहे थे, आज वो चुप बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी साजिश है, और इस साजिश के शिकार बिहार के हर एक वासी हो रहा है। आज आपको पता है कि बिहार में 50% पलायन है। 3 करोड़ लोग, 13 करोड़ की आबादी में 3 करोड़ लोग सिर्फ बाहर में मजदूरी करते हैं। ये स्थिति है बिहार की। बिहार का जो आज महंगाई का दर है, बेरोजगारी का दर है, नीतीश कुमार 20 साल शासन रहने के बावजूद अगर पलायन की स्थिति बनी हुई है, बेरोजगारी की स्थिति बनी हुई है, तो कैसा सुशासन? आज प्रतिपक्ष के नेता के हवेली के सामने, उनके डेरा के सामने, आवास के सामने जो है गोली चल जाती है। जो रिहायशी इलाका है, आप कहते हैं कि अपराध मुक्त बिहार है। आज की बात बोल रहे हैं, सीमान एसपी के कोठी के सामने दौरा कर एक व्यक्ति को गोली मार दिया गया, और आप कहते हैं कि सुशासन राज है। ये कैसा सुशासन है? इससे अच्छा भैया ये सुशासन आप ही रखो जिसमें हत्या हो, लूट हो, बलात्कार हो, भ्रष्टाचार हो। ऐसा नीतीश का सुशासन नहीं चाहिए। हमारा लालू का वही जंगल राज लौटा दो जिसमें आम गुरबा गरीब जब समाज भी जाकर ब्लॉक में अगर वीडियो के चैम्बर में जाता था तो उसका काम होता था। भ्रष्टाचार मुक्त सभी सरकारी अफसर था। अगर राजद का कार्यकर्ता नहीं, एक गरीब गुरबा भी थाना चल जाता था तो वहाँ पर उसका काम होता था। हमको भैया वही लौटा दो, लालू का जंगल राज ही चाहिए हमको। ये सुशासन जिसमें हत्या, लूट, बलात्कार, महंगाई है, ऐसा राज हमें नहीं चाहिए। आने वाले कुछ समय में विधानसभा के चुनाव होने हैं। आप बराड़ी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, ऐसे में जो यहाँ अभी वर्तमान में जेडीयू के विधायक हैं विजय सिंह निषाद, उन पे कई आरोप भी लग रहा है, कई जगह विरोध भी हो रहा है कई गाड़ियों को लेकर के। ऐसे में आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, हम तो कहना चाहते हैं ना कि अभी जो वर्तमान स्थिति है बराड़ी का, काम के काज न काज का, दुश्मन अनाज का, जो बराड़ी की स्थिति है, बराड़ी जो है हम लोगों का जो ये इलाका है सीमांचल का मुकुट है हमारा, कुर्सेला यहीं से स्टार्ट होता है।
और ये बॉर्डर क्षेत्र है, ये कोसी गंगा का संगम है और हम लोग हमेशा बाढ़ से ग्रसित रहते हैं। बाढ़ के कारण जो हमारा आय का जो स्रोत है जितना होना चाहिए नहीं है, हर एक दंश जो है हम लोग झेलते रहते हैं, लेकिन इस पर किसी प्रकार का कोई जो है प्लान जो नहीं बन पा रहा है। ये बहुत ही अचंभित करता है कि आज डिजिटल इंडिया में भी जो है लोग, बरारी के लोग के पास ना रोजगार है, ना बरारी बाढ़ से मुक्ति का कोई साधन उन्हें मिला है। हर बार सिर्फ राहत के नाम पर यहाँ लूट हो रहा है, ना सड़कें हैं ना पुल। अभी सबसे अहम मुद्दा है काढ़ागोला पुल। अगर काढ़ागोला पुल बन जाता है पीरपैंती के लिए तो वो दिरा जो क्षेत्र है जो अपराध से ग्रसित रहता है, वो क्षेत्र के लोग खुशहाल हो जाएंगे और वहाँ पर जो है किसानों को मदद मिलेगा, किसान का जीवन खुशहाल हो जाएगा। ये सबसे बड़ा मुद्दा है और हम लोग भी कई बार कई माध्यम से उठाए कि जो बरारी पे काढ़ागोला पुल का निर्माण है पीरपैंती तक, वो जो है इस सदी में होना चाहिए। और कई बार मांग हुआ, लेकिन जो है सिर्फ बोलते हैं और हमें पूरा हंसी आती है कि आदरणीय अशोक चौधरी जी आए थे, जब मीडिया बंधु ने उनको पूछा कि काढ़ागोला में इस तरह का मांग हो, उन्होंने कहा कि हमें तो पता ही नहीं। तो अशोक चौधरी जैसे लोग जो कि बेटी, दामाद, पिता सब अलग अलग पार्टी में हैं, वो लोग किसी पार्टी के लिए समर्पण की बात करती है तो यही होता है कि सूरज को आप दीपक दिखाने का काम कर रहे हैं। अभी तो बिहार में एक टेंडर चला है, बिहार में एक वायरल हो रहा है दामाद आयोग, है ना, जिसमें चिराग जी भी अछूते नहीं हैं, मांझी भी नहीं अछूते नहीं हैं और अशोक चौधरी जी भी हैं। ये देख लीजिए, इनके पिताजी कांग्रेसी थे, ये खुद आरजेडी से जदयू में आए। इनकी बेटी अभी जो है मांझी चिराग में है, समवी चौधरी, और इनका दामाद आरएसएस कोटा से। अरे और अभी जो वर्तमान में जो बहुत बड़ी बात है, एक गरीब गुरबा लोगों को जब आगे बढ़ता है तो इंटरव्यू के नाम पर उसको छांटने का काम करता है। आज देखिए इस बिहार की कितनी बड़ी विडम्बना है कि संजय झा जी की बेटी जो जदयू के कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं, उनकी बेटी बिना, जबकि एक्सपीरियंस, विदाउट एक्सपीरियंस आप पीपी नहीं बन सकते हैं। बहुत लोगों को अंतिम समय में पीपी बनाया जाता है और 1.5 साल उनका वकालत किया हुआ है और दोनों बेटी पीपी बन गए। ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? जो लोग कहते हैं कि लालू जी ने ये किया वो किया, नौकरी के नाम पे ज़मीन लिया, ऐसे क्या, ये अभी क्या हो रहा है? अभी कौन सा विभाग में भ्रष्टाचार नहीं चरम पे नहीं है? आप एक मंत्री का जांच कराइए संपत्ति का, आपको पता चलेगा कल क्या था और आज क्या है। भाजपा का, कांग्रेस के शासन काल में एक बात तय थी, अगर भ्रष्टाचार कहीं होता था तो उनके मंत्री भी क्यों न रहे तो उस पर कार्रवाई होती थी। आज सिर्फ चुनावी कार्रवाई विपक्ष पर होता है, ईडी का छापा सिर्फ विपक्ष पे पड़ता है। आज क्या जितने जो है, जैसे यहाँ पे जो है भ्रष्टाचार से लिप लेते, जैसे आपको महाराष्ट्र में ले लीजिए अजित पवार, वो क्या थे, व्यापम घोटाला का जो है मास्टरमाइंड, वो क्या था। बहुत से ऐसे समुंदू अधिकारी क्या थे, ऐसे बहुत से लोग हैं जो कल तक उस पर दाग लग रहा था, आज भाजपा में हैं तो वो वॉशिंग मशीन में साफ हो गए हैं। इसीलिए भाजपा बड़का झुट्टा पार्टी है और ये लोग तरह तरह से एलिगेशन लगाकर समाज के गरीब गुरबा समुदाय को जो है भड़काने का काम करती है और तोड़ने का काम करती है। जब हम लोगों ने कहा कि आरक्षण के जो है हमें जितनी आबादी है उतना आरक्षण हमें मिलना चाहिए, इनके पेट में दर्द हो गया। जब जाति जनगणना के विषय में तेजस्वी जी ने कहा था कि इसको करना पड़ेगा और बाद में पुष्पा झुका और ये जनगणना जो है कराने की बात को मानी। आज हमारे तेजस्वी यादव जी ने पहले से 2024 में से ही घोषणा किया था कि माँ बहन योजना के तहत हर एक महिला को 2500 देंगे। जो हमारे यहाँ वृद्धा पेंशन 400 दिया जाता है, विधवा पेंशन 400 दिया जाता है, दिव्यांग को 400 दिया जाता है, इसको बढ़ा के हम 1500 करेंगे। ये बजट के समय में भी उन्होंने कहा कि नीतीश जी अगर आप जनता के हित की बात करते हैं इसको बजट में ले आइए। उस समय नहीं लाया, लेकिन जब सर्वे हुआ और उनके दिमाग में कि नस फटा कि तेजस्वी जी को पूरी जनता इस बार चाह रही है और बिहार में बदलाव तय है, तो चुनावी घोषणा वो करते हैं कि ये जो है 400 बढ़ा के 1100 करते हैं। ये चुनाव अगर आपको करना था 20 साल से सत्ता में, कहाँ सोए हुए हैं? हम तो कहते हैं कि जो तेजस्वी जी ने बोला है आप 1500 तो आप 2000 कर देते, तो हम लोग आपका वेलकम करते। और 2000 करिए इसको, बगल के पड़ोसी राज्य में 2000 दे रहा है। उन्हीं के गठबंधन के लोग बोले मांझी जी ने कि 2000 देना है तो 2000 दीजिए। आज अगर तेजस्वी जी कह देंगे कि हम जो है जैसे किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे, तो हमने आदरणीय अपने नेता को कहा कि आप मीडिया में ये बात कहिए कि किसान का कर्ज हम लोग माफ़ करेंगे सरकार बनने के बाद, कुछ किसान का भला हो जाएगा, ये लोग डर के मारे कर देगा, है ना। तो
हम लोग बस यही कहते हैं कि राजनीतिक का स्तर इतना मत गिराइए सम्राट चौधरी जी। लालू जी आपके पिता के समान हैं और लालू जी ने जो आपके लिए किया होगा शायद आपके पिताजी ने भी नहीं किया है, इसीलिए सम्मान करना सीखिए एक दूसरे का। राजनीतिक में इतनी नीचता मत दिखाइए कि कल आपको आंखों से आंखें मिलाने में कष्ट हो।